क्या चीज़ें एक साथ हो गई। कल इन्फोसिस के बायबैक की डेट अनाउंस हो गई, तो उससे सबसे बड़े स्टॉक में सबसे बड़ा स्टॉक टीसीएस है, लेकिन अभी भी अगर फ्लोटिंग स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो इन्फोसिस को लोग सबसे बड़ा बेल ब्रदर मानते हैं आईटी के लिए। तो सबसे पहले तो उसकी वजह से आज सबसे जो पहला मूव आया वो इन्फोसिस का था। सुबह खुलते ही इन्फोसिस ने एक गैप अप दे दिया, और जब इन्फोसिस चलता है ना तो उसके बाद फिर टीसीएस और बाकी स्टॉक चलते हैं। और एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा नैस्डैक के साथ एक 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है। नैस्डैक में जो स्टॉक्स हैं वो पूरे के पूरे अब ये एआई वाले स्टॉक्स, रोबोटिक्स वाले स्टॉक्स, इस तरीके के स्टॉक्स हैं बेसिकली। उनका हमारी आईटी से कोई लेना देना नहीं है। तो आई थिंक इन वन वे आई एम हैप्पी कि ये जो एक 1-to-1 था कि अगर नैस्डैक गिर गया तो इंडियन आईटी भी गिर जाएगा, अब वो होना बंद हो गया है। तो इसके लिए आईटी शेयरों पर मार्केट को बहुत सारे ट्रिगर मिले और इस वजह से मार्केट में चला। आई थिंक मिड कैप आईटी में पिछले कई दिनों से अगर आप देखें सेंस बन रही थी। आई थिंक फॉर एग्जांपल एलटीटीएस का चार्ट देखते हैं, पिछले हफ्ते ही हमारे चार्ट जीपीटी में भी आया था जब हमने थोड़े से 1-2 कैश स्टॉक्स भी डिस्कस करे थे, तो इसके लिए यहाँ पर वो मूव आ गया। लेकिन असली मुझे लग रहा है कि एक सेंस मार्केट को ये भी आ रही है, आईटी गिरा क्यों था बीच में? पहले आईटी गिरा इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिस्क आ गया था कि जब भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि कहीं ना कहीं जाकर आईटी पर भी कहीं टैरिफ ना आ जाए। कहीं वो H1B वीज़ा वाला जो मामला आया था, उसके बाद एक जो डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मारे हैं, उसके बाद से आप देखें तो आईटी आउट परफॉर्म ही कर रहा है। बस बीच में थोड़ा सा गिर गया था 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आकर, लेकिन आईटी में मुझे लग रहा है कि अभी भी, और आईटी में अभी भी लार्ज कैप आईटी में वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी अच्छे मूव्स रहेंगे शेयर।